सूर्य देव को जल देने की सही विधि व नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। कई लोगों को तो सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होती है। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा हो। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इसमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय के बाद होता है। इसीलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो तो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा। सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में कोहरा होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज भी मिला सकते हैं, जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु यानी कि जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नाम, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नाम का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने चाहिए। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर अपने सूर्य देव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूलकर जल सही समय पर ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोले डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 11, सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 12, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 13, सूर्य देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।